नमस्कार। आप लोगों के बीच में फिर मैं किसी एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर फिर आया हूँ। अभी एक रिपोर्ट कार्ड विधानसभा का पेश किया जा रहा है। बानसूर विधानसभा से जो एमएलए हैं बीजेपी के, मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की जब से सरकार बनी है 2 साल के कार्यकाल में विधायक साहब द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो उनके ही कार्य करते हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है। वोट देना स्वतंत्र है आदमी का। और जो विधानसभा की स्थिति चल रही है, लूटपाट, हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी कभी आईजी से मिलते हैं, कभी डीआईजी से मिलते हैं, क्या उनके मिलने का असर जमीन पर क्यों नहीं हो पाता है? उनके मिलने के बाद में भी एक डेड बॉडी एक लड़के की पाई गई थी नारायणपुर हाईवे पे। और कुछ ऐसे मतलब इनके जब से सरकार बनी है बानसूर के अंदर तो इन्होंने उत्तर प्रदेश बना दिया है। वहां फायरिंग होती है, कभी गोली कांड हो रहे हैं। मतलब जिले की स्थिति इतनी इन्होंने खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है विधानसभा की कि मुझे लगता है कि माननीय भजनलाल जी कर क्या रहे हैं वहां से। इनके एमएलए खुद इनकी विधानसभा नहीं चला पा रहे ढंग से। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। खुद जल जीवन के अंदर ये लिप्त पाए गए हैं। तो भ्रष्टाचार करवाना ही क्या ये सही है आपके लिए? जनता के मेन मुद्दों को लेकर कभी मीडिया सामने नहीं आती है। चांदपुरी के अंदर ये स्थिति है, आज भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है लोगों के पास में। क्या कर रहे हैं एमएलए? एमएलए साहब को जहां रोड बनाना चाहिए वहां रोड नहीं बन रहा है, जहां जरूरत नहीं है वहां रोड डबल रोड कर दिया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भेदभाव की नीति छोड़कर एक विधायक काम करता है तो वो भेदभाव की नीति लेकर चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। रही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की, तो एमएलए का ये काम होता है कि एमएलए अपने क्षेत्र के अंदर बिल्कुल प्रजा के अंदर प्रजा बिल्कुल भय मुक्त हो, पर यहां प्रजा भय के अंदर जी रही है। नारायणपुर क्षेत्र में और बानसूर जो हैं, इन दोनों ब्लॉकों के बीच में ये स्थिति है कि 6 बजे के बाद तो शटर गिर जाती है दुकानदारों की। मैं पूछना चाहता हूं कि दुकानदार को पता है कि दिन भर आदमी अपने शेड्यूल में व्यस्त होता है, वो शाम को ही लोग मार्केटिंग करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं या कर्मचारी हैं, तो तब तक तो शटर गिर जाती है। तो जनता ये कहती है कि हमको सर भय लगता है। तो अगर यदि जनता भयभीत है और बीजेपी की सरकार है तो फिर कर क्या रही है सरकार? तो मैं ये कहना चाहता हूं मीडिया को कि जो आप रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हो, पहली बात तो आप पब्लिक से पूछो कि नीचे काम क्या हो रहा है। चहितों को काम देना, चहितों के लिए वर्क करना और चहितों के आगे ही रोड बनाना, यदि यही पॉलिसी है एमएलए की तो ये गलत है। ये डबल इंजन की सरकार है। विपक्ष की सरकार जब थी तो विपक्ष ने पूरी तरीके से काम किया है। हमारी पार्टी के भी एमएलए थे, हमारी पार्टी की भी मंत्री थी, काम पूरा कर रही थी। पर ऐसी स्थिति यहां जो हो चुकी है पहले ये नहीं थी। मतलब एमएलए साहब का तो फोन ही नहीं उठता है। जब मेरे खुद के ऊपर हुआ था तो मेरी दिव्या कुमारी जी से बात हुई थी, डिप्टी सीएम से, उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए को बोलो। मैं कहा आपका एमएलए तो फोन ही नहीं उठाता है, तो किस बात का एमएलए? आप इन चीजों को लेके मत चलो कि बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, हमने किस पार्टी को। प्रजातंत्र है, यहां आदमी फ्रीडम है, किसी को भी वोट दे सकता है। आपको जनता ने काम करने के लिए चुना है और आप जनता के नौकर हो, तो आप जनता को काम करके दो ना। विधानसभा में जाके बैठना, फॉर्च्यूनर मेंटेन हो रही है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आप बिजनेसमैन हो। आपको तो यही नहीं पता कि एमएलए का वर्क क्या हो रहा है नीचे, आप क्या कर रहे हो। आप ही के क्षेत्र में आप ही की जनता भय के अंदर जीवन जी रही है, फिर क्या फायदा? यदि राजा भयमुक्त होकर सो रहा है और प्रजा 6 बजे ही दरवाजा बंद करके भय में जी रही है, तो फिर क्या फायदा? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्षेत्र में कितना काम किया इन्होंने। इनकी सरकार आने के बाद में पानी की टंकियां ऐसे ही पड़ी हुई हैं, पीने के पानी की सप्लाइयां नहीं हो रही हैं, बिजली सुचारू रूप से नहीं है। तो ये पक्षपात करना, ऐसी स्थिति को जन्म देना, ये बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। एक मेरे खुद के द्वारा
एसडीएम के यहां एक कोई शिकायत पत्र गया था, एसडीएम ऑफिस से ही वो शिकायत पत्र गायब हो गया। मैं पूछता हूं कि हमारी सरकारें भी रही हैं, हमारे यहां तो 100 साल के बाद में भी रिकॉर्ड मिलते हैं, तो इनकी सरकार में ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम कांग्रेस के, ये गलत है। 2 साल बाद तो साहब फिर से आनी है, आपको जितनी मनमानी करनी है आप कर लो, 2 साल बाद आप फिर वही कुर्सी वही मैदान है। यहां पे पब्लिक सब कुछ समझती है, पब्लिक को बरगलाना, पब्लिक को टारगेट करना, ये गलत। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहां मुझे शर्म आती है कि उनको ही बेचारों को प्रताड़ित किया जाता है। तो किस बात की गवर्नमेंट है ये? क्या कर रही है सरकार, बताइए। आज तक जो स्कूलों के ऊपर मरम्मत होना था, कुछ भी नहीं हुआ, कागजी पन्नों के अंदर, फाइलों के अंदर वो दफन हो गए। किस बात की गवर्नमेंट है? सुचारू रूप से पुलिस कभी भी पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। सरेआम गुंडाराज पनपा हुआ है, प्रशासन मुख्य दर्शक बना बैठा हुआ है और जनता भयभीत है। तो जहां तक मुझे लगता है हमारे माननीय विधायक जी को अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए, और यदि उनसे नहीं चला पाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि जनता दुखी है। ये डेमोक्रेसी देश है, और जनता यदि रोडों पर आ जाएगी ना तो सरकार गिरने में भी टाइम नहीं लगता। इनकी एक बार सरकार गिरी थी, इनको याद होगा, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, जब आरक्षण के लिए खड़े हुए थे ना लोग, तो इनकी गवर्नमेंट गिरी थी और ये भाग के चले गए थे फॉरेन। तो ऐसी स्थिति ना पैदा करें देश के अंदर। और बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं उनका यही हाल है, बीजेपी कहीं भी काम करने के अंदर में सक्षम नहीं है। इस ही बानसूर के अंदर इतने जघन्य अपराध हुए, बच्चियां असुरक्षित हैं, इतना मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति तो कभी विपक्ष में हुई नहीं थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इनके अधिकारी हो कोई हो, बिना रिश्वत खाए तो साइन ही नहीं करते हैं। तो क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं इनके सांसद, क्या कर रहे हैं एमएलए, क्या कर रहा है इनका सिस्टम, और क्या कर रहा है कलेक्टेड? ये सारे वर्क इनके अंडर में आते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा पत्रकारों को कि आप लोग जो ये तेल मालिश का काम है थोड़ा कम किया करें, और रियलिटी है उसको दिखाइए, क्योंकि रियलिटी आप लोग लगाते नहीं और दिखाते नहीं। आप 4 फोटो लगाकर ये पूछते हो विधानसभा में एमएलए कौन है। पहले उनसे ये पूछो जनता से कि इन 4 एमएलए ने काम कितना किया, भ्रष्टाचार कितना किया, और इनके द्वारा कितने लोग पीड़ित हुए थे, क्योंकि मैं खुद भी पीड़ित हूँ। तो जब पीड़ित सामने आता है ना, और सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, सत्य परेशान जरूर होगा, पराजित नहीं होगा। तो इसलिए विशेष ध्यान दें। आप जो रिपोर्ट कार्ड भरवा रहे हैं ना, मैं ही भर देता हूं रिपोर्ट कार्ड। आप पूछते हो 10 में से कितने में 0 देता हूं। उनके ही पंचायत में नंदी पोटी खा रहे, मैं अभी भी प्रवास पे था बानसूर। तो आप समझ सकते हैं कि विधायक जी के क्षेत्र में खुद ही ये चीजें हो रही हैं, फिर क्या होगा। वहां रोड बना है, जनता की आंखों को धूमिल कर दिया गया, उनका खुद का शीश महल नहीं टूटा और जनता का शीश महल तोड़ दिया गया उस रोड पे। ऐसा क्यों? पक्ष विपक्ष की स्थिति क्यों रखी गई? आम जनता 1-1 रुपए जोड़कर अपना मकान बनाती है। यदि सरकार सर्कुलर लेके आती है तो उनको मुआवजा भी देना। गरीब आदमी कहां जाएगा? वो तो कॉर्पोरेटर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, लीपापोती कर कर मीडिया जो दिखाती है ना, विधायक साहब ने ये तोड़वा दिया, वो जो कॉर्नर है ज्ञानपुरा का, उस कॉर्नर पर सारे गरीबों के लोगों की मकान ढह गए। वो लोग कैसे वहां पर त्रिपाल तान के रहते हैं? कभी कभी सोचा है किसी ने? उन्होंने वोट देकर विधानसभा भेजा था। गरीब की पीड़ा एक गरीब ही समझ सकता है, कॉर्पोरेटर नहीं समझेगा। अंबानी और अडानी यदि समझते ना इस देश को, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, तो ऐसी स्थिति इस देश में नहीं आती। जिस देशों को, इस सारे स्टेटों को गिरवी धर रखे हैं। ये देश
कर्ज में तब्दील है।